आज की क्लास होने वाली है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, यानी कि सॉल्युबिलिटी, मान लो कि कोई भी लिक्विड है हमारे पास, कोई भी लिक्विड है, उसमें हम कोई भी गैस डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोज सिस्टम रखेंगे जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड जब तक नहीं हो जाएगा, यानी कि गैस डिसॉल्व हो रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तब हम देखेंगे कि उस लिक्विड में, उस पर्टिकुलर लिक्विड में वो पर्टिकुलर गैस कितनी डिसॉल्व हो चुकी है। दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन दैट लिक्विड। इन दैट लिक्विड क्यों बोला गया? क्योंकि डिफरेंट गैस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट लिक्विड्स में डिफरेंट होगी। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी इसका क्या मतलब है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है, गांठ बांध लोगी। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स है ना, उनके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नहीं होगा। पोलर और नॉन पोलर क्या है? पोलर क्या होगा कि अगर एक कंपाउंड है जिसके दोनों साइड्स पे अलग अलग चार्जेस हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रख लेते हैं, तो उसको पोलर बोलेंगे। अगर वो नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है? नॉन पोलर, क्योंकि दोनों एंड्स पे सेम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पोलरिटी नहीं आती है, ये क्या है? नॉन पोलर। तो ये सब्सटेंस क्या है? पोलर। यानी जो पोलर चीजें हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी, और जो नॉन पोलर है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगी, ये पक्की बात है। अब वापस सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, यानी कि कोई भी गैस जो है वो कितना डिसॉल्व होगी, यानी उसका अमाउंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता हम उसकी सॉल्युबिलिटी काउंट नहीं करते हैं। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो फिर हम देखते हैं जिसमें कितनी गैस डिसॉल्व हो चुकी है एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जरूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी नेचुरली चेंज होती रहेगी। वो कितनी चेंज होगी वो भी फैक्टर्स पे बात करेंगे, ठीक है। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड until it becomes saturated but at a particular temperature, this is called solubility of a gas in a liquid. अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो इसको डिफाइन करते हैं कि कब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, कब सॉल्युबिलिटी कम होगी। नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नेचर ऑफ गैस में यही बात आएगी जो भी मैंने बताई है कि जो पोलर होगी, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं, दैट विल बी इजीली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करते हैं NH3, और दूसरी हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है कि ये दोनों साइड पे ऑक्सीजन है, ये पोलर नहीं है। अमोनिया में क्या है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन हैं। अब वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, इन वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है कि HOH, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये जो है इसमें डिसॉल्व होगी टू सम एक्सटेंट, उसके रीजंस भी अलग हैं। क्या ये डिसॉल्व होगी टू ग्रेटर एक्सटेंट? क्यों? क्योंकि ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। यानी कि नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है कि जो चीज, द गैस दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आर पोलर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। गैसेस नॉन पोलर हैं, वो किस में डिसॉल्व होंगी? नॉन पोलर कंपाउंड्स में, जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, यानी नॉन पोलर्स विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड पोलर विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये है नेचर ऑफ द गैस में। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने बात की ना कि सॉल्युबिलिटी निकालते जब है तो पहली चीज़ क्या होती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैंने बोला था कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तब भी सॉल्युबिलिटी को डिफरेंस आएगा, अगर घट रहा है तो भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। यानी द टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस टू ग्रेटर एक्सटेंट, टू वाइड एक्सटेंट। होता क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेस। कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी, इसके पीछे बात क्या है? हम कहते हैं कि जब भी कोई गैस जो है ना वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करती है, ठीक है, तो क्या बनता है? एक तो सॉल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड, ठीक है, और हीट निकलती है। इन जनरल ऑल द सॉल्युबिलिटी प्रोसेसेस आर
when we dissolve a gas in a liquid, the process in general is exothermic reaction. वो exothermic होती हैं. जो processes हैं, the process of dissolution of a gas in a solvent to form a saturated solution in general is exothermic in nature. Now, according to Le-Chatelet principle, in cases of exothermic reactions, when we apply heat, when the temperature is increased, the reaction moves in the backward direction. Okay? तो इसका मतलब क्या है कि इधर हीट बन रही है, तो Le-Chatelet प्रिंसिपल अप्लाई करने से क्या पता चलता है कि जब भी हम रिएक्शन को हीट देंगे और ज्यादा हीट देंगे, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, गैस दोबारा से सॉल्यूशन में से वापस निकल रही है. Therefore, कि when we increase the temperature, the solubility of gas in a liquid will decrease. कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा कम होगी. जैसे मैं एग्जांपल भी बता सकता हूँ. जब हम सोडा वाटर बॉटल या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखते हैं तो उनको अगर हम कई बार सुनते हैं कि गर्मी में बड़ी बड़ी बॉटल्स फट गई. क्यों फट गई? क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरी हुई है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना हुआ है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हमने स्टोर कर दिया. जब हीट बढ़ती है यानी टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो क्या होता है कि गैस जो बीच में से निकलती है, सॉल्यूशन में से वापस निकलती है. आपने देखा होगा कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखते हैं ना, ठीक है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ये खाली, ये एम्प्टी होता है. ये एम्प्टी इसीलिए छोड़ा होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि गैस, कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो है ना वो वापस निकलेगी और उसको होल्ड करने के लिए उस अमाउंट ऑफ गैस को होल्ड करने के लिए खाली जगह छोड़ी होती है. अगर ये ना हो, ब्रिम तक भरा हो, तो ये तो थोड़े से टेम्परेचर में फट जाएगी. इसलिए इसको सोच समझ के प्रेशर जितना होता है उसको उतना मेंटेन करके फिल, ताकि गर्मियों में ये बॉटल फट ना जाए. क्योंकि हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो कम होगी. गैस जो वापस बाहर निकलने की कोशिश करेगी. ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को डिसॉल्व कर चुके हैं, अब वो वापस बाहर निकलेगी. नेक्स्ट है प्रेशर का इफेक्ट. प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने वही रखना है, कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को अब नहीं छेड़ना है. जैसे टेम्परेचर की जब बात कर रहे हैं तो प्रेशर को हमने नहीं छेड़ा है, ऐसे जब प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. विद इंक्रीज इन प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस. प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी टू अ पर्टिकुलर लिमिट. वो लिमिट की बाद में बात करते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये एक पिस्टन लगा हुआ, ये मान लो पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, इसके ऊपर सिलेंडर में लगा हुआ है. ठीक है, मूव कर सकते हैं. ये पिस्टन है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर गैस है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर है, कुछ डिसॉल्व हो चुके हैं. ठीक है, अब जब इसको प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स जो इसके कांटेक्ट में आएंगे, लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे और ये डिसॉल्व होंगे. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड के कांटेक्ट में होंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. क्योंकि रिएक्शन होंगे, फिजिकल प्रोसेस होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे. रिएक्शन होने से वो मॉलिक्यूल्स खुद में आपस में जुड़ेंगे, उसको ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. कि जो एक मॉलिक्यूल गैस का, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो सॉल्युबल यानी कि डिसॉल्व हो रही है उसके अंदर. ठीक है, चाहे वो फिजिकली जुड़ रहे हैं, चाहे वो केमिकली जुड़ रहे हैं. केमिकली मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घोली जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, ये जितना कांटेक्ट में आएगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. देयरफॉर hence it is proved with increase in pressure at a given temperature the solubility of a gas increases, increase करती है.